There's a shocking story that has now come to light. At a roadside eatery, it is at the moment suspected that dog meat was being served and it was being called as mutton. Now, this information has sparked a huge controversy. A complaint, in fact, has been filed with the FSSAI after the meat that arrived in a train in Bengaluru looked very suspicious. In fact, the food safety body has now collected samples to test the meat. There was in fact also a complaint that was filed with the Bruhat Bengaluru Mahanagar Palika, which is the municipal corporation, and this complaint was filed about the quality of the meat that was being served. Now after this, FSSAI has now ordered an inquiry. The complaint was mainly about the quality of the meat that was being served at roadside eateries. गैर मुस्लिम मुल्क में हलाल गोश्त की कैसे तहकीक करें? हलाल गोश्त के बारे में कितनी तहकीक करनी चाहिए? अगर बंदा मुस्लिम हो और कहे कि गोश्त हलाल है तो इतना काफ़ी होगा? सवाल पूछा है जी साद साहब ने कनाडा से। सॉरी, कहते हैं कि गोश्त किस तरीके से हलाल हो रहा है, क्योंकि यहाँ मशीनी ज़बीहा और आम ज़बीहा दोनों चलते हैं। जब मैंने नाम ले लिया उनका सवाल आगे आ रहा है, क्योंकि वो मोबाइल में सवाल मेरा गायब हो गया था, इसलिए कंफ्यूजन हुई मुझे नाम अनाउंस करने में। खैर जी, तो देखें, गैर मुस्लिम मुल्क में आप गोश्त बगैर तहकीक के नहीं खा सकते, जायज़ नहीं है। जब तक आपके पास तहकीक ना हो जाए कि ये गोश्त प्रॉपर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के ज़बा किया गया और ज़बा करने वाला मुसलमान था, कलमा गो। बाकी ये ज़रूरी नहीं है कि आपने अपनी आंखों से देखा हो। अगर कोई मुसलमान आपको खबर देता है और वो मुसलमान आपको काबिल एतमाद लगता है, बाज़ दफ़ा हम फेंक के जा रहे होते हैं, उसका अपना मफाद होता है ना, मुसलमान कह रहा है ये हलाल है और उसका अपना फ़ायदा है, उसमें कोई फ़ायदा होता है, बाज़ दफ़ा उसने अपना गोश्त बेचना होता है, तो इसलिए फिर आदमी को एतमाद नहीं आता, पता नहीं ये सच कह रहा है, ये सिर्फ बिज़नेस के लिए कह रहा है। लेकिन अगर कोई सही आपको लगता है कि ये बंदा ठीक कह रहा है और आपको उसकी बात पे लगता है कि ये झूठ नहीं कह रहा, तो फिर उसकी बात पर एतमाद करना जायज़ है इस मामले में। अगर वो कहता है कि जी ये हाथ से ज़बा हुआ है और अल्लाह का नाम लिया गया है, तो फिर आप उसको खा सकते हैं। आप उससे पूछें ज़रूर कि तुम्हें पता कैसे चला। ऐसा ना वो भी ऐसी किसी से सुन के बता रहा हो, वो किसी से सुन के बता रहा हो, तो उसको मुस्तनद ज़राए से अगर पता चला है फिर उसकी बात का एतबार करेंगे, अदरवाइज़ उसकी बात का एतबार नहीं करेंगे। जी दोस्तों, यही हकीकत है। मुफ्ती शफ़ी साहब ने अपनी मारिफुल कुरान में तफसील से इस बहस को लिखा है। गोश्त के मामले में उसूल यही है कि हर गोश्त हराम है सिवाय उसके जिसको शरीयत ने हलाल करार दिया है।